हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बना, अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। आपको लगता है रेसलर झूठ बोल रहे हैं? ये आप रेसलर झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं रेसलर झूठ बोल रहे हैं? सर सवाल ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है? उससे पीछे जुड़े हुए देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता, उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था, देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा कौन है सर? ये तो बता दीजिए ना, कौन हो सकता है? उद्योगपति है कोई उद्योगपति। एक सवाल आपसे मेरे साथ ये है, एक मिनट। उन्होंने ये भी कहा था कि आप खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ बदतमीजी से सलूक करते हैं। आपका एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसका उन्होंने संज्ञान दिया। उन्होंने एक और बोला है कि जो रांची में जो इवेंट हुआ था उसमें भी आपने बदतमीजी की थी किसी हरियाणा के, और आपने बदसलूकी की थी, गालियां दी थी। इसमें ऐड करना चाहूंगी, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी विनेश के साथ आपका जो बर्ताव था वो बहुत ही खराब था। हाँ। आपने उनके ड्रेस को लेकर तक कॉमेंट किया था, वो क्या मामला था टोक्यो ओलंपिक्स के बाद? टोक्यो ओलंपिक में अध्यक्ष जी, पहले मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। निकाल देते हैं, आपका तो घर के दे देंगे आप। टोक्यो ओलंपिक में दीपक की कुश्ती चल रही थी, बात यहां से शुरू होती है, और दीपक का जो कोच था वो रसिया का रहने वाला था, और जो रेफरी था वो भी रसिया का रहने वाला था। और रेफरी को ये लगा, दीपक के कोच को ये लगा कि इसने जानबूझ करके दीपक को हरवा दिया है, तो दीपक के कोच ने जाकर के उस रेफरी की बैनू के अंदर पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी तो हम लोगों को एक नोटिस आया, वहां की जो अनुशासन समिति है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसने एक नोटिस दिया कि क्यों ना इंडिया को बैन कर दिया जाए। पूरे ओलंपिक में उस समय आईओ के प्रेसिडेंट थे बत्रा जी, परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। फिर दूसरे दिन हमारी पेशी हुई। उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो WFI के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, UWW के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारा फेवर किया। उन्होंने सवाल किया हमसे कि आपके रेफरी ने एक रेफरी को पीटा, तो क्यों ना आपकी टीम को बैन कर दिया जाए। हमने कहा कि वो रेफरी मेरा नहीं था, वो रसिया का है, कोच मेरा नहीं था, रसिया का है, उसको मैंने हायर कर रखा था, और पहलवान के निवेदन पर हमने उसको उसकी कुश्ती पर दे दिया था। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। हमने कहा उसको सस्पेंड भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया, और ये भी कर दिया कि उस रेफरी को हम कभी नहीं बुलाएंगे। और इस पर UWW के प्रेसिडेंट ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, हमारे देश का सपोर्ट किया। कहा कि इनके खिलाड़ी बड़े अनुशासित हैं, इनके कोच बड़े अनुशासित हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ये उनका नहीं है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।